बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि वीडियो का टाइटल आपने देखा है कि डॉलर की गिरावट पर ना जाएं और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मईशत में क्या सरप्राइज़ होगा। देखें, पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से अभी इस वक्त बहुत सारी खबरें जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। सबसे ज़्यादा जो खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान में डॉलर कमज़ोर होगा और पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा, और पिछले 5 माह से ये जो सिलसिला जारी है पाकिस्तान में, ये जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर वाकई में ऐसा होने वाला है, या दुनिया की सारी रिपोर्ट्स जो मईशत की और पाकिस्तान के स्टैट्स के लिहाज से रेटिंग्स कर रही हैं वो बिल्कुल गलत है, और पाकिस्तान की मईशत जिस सिमत में चल रही है वो बेहतरीन है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। स्टॉक मार्केट एक नई से नई सतह हर दिन कायम हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी मुनाफा वाली स्टॉक मार्केट बन गई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें लोगों को इस चीज़ को, खासकर मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि आई नो अबाउट ऑल थिंग्स कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट जो है वो मसलसल 2023 का सबसे ज़्यादा रहा है, और पाकिस्तान में 2023 में महंगाई उरूज कर रही है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की खबरें आना कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग रुक चुकी है, पाकिस्तान की मईशत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाकिस्तान 25 अरब डॉलर की पेमेंट वापस करने जा रहा है, गोल्ड मार्केट 2.20 के दरमियान में स्टेबल खड़ी है, तो ये ऐसे ही रहेगी। इवन डैट के दिसंबर के महीने में पाकिस्तान के अंदर अमूमन गोल्ड महंगा होता है, शादियों का सीज़न होता है, ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, इंटरनेशनल ऑन्स मार्केट भी बढ़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेट नहीं बढ़ा। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, और लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इवन कि बहुत सारी जब हम वीडियोज़ कर रहे होते हैं हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, देखें पाकिस्तान अगर आप देखें गोल्ड डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हुई है। उसके साथ साथ पाकिस्तान में अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ देखें तो सरिया आपको महंगा मिलेगा। सरिया आपको मज़ीद आने वाले दिन के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो रहा है। उसके बाद डॉलर के साथ अगर आप कंपैरिजन करें स्टॉक मार्केट का, पाकिस्तान में जो स्टॉक मार्केट है वो 64,000 की जो हद है उसको अबूर कर चुकी है। लेकिन उसके साथ अगर आप 2023 की रिपोर्ट्स को देखें पाकिस्तान के अंदर, तो जनाब दुनिया में अगर आप देखें तो 2023 का जो साल है पाकिस्तान के लिए वो महंगा तरीन साल हुआ है, और शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 38% तक रही है। 2023 के पूरे एक साल में पाकिस्तान के अंदर जनवरी से लेकर ऑनवर्ड अगस्त सितंबर तक महंगाई सबसे ज़्यादा रही है। महंगा तरीन साल रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिहाज से। शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी, 38% तक रही। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने की बात हो रही है। अगर हम फरवरी 2022 के साथ और जनवरी 2022 के साथ शरह सूद की बात करें तो यहाँ पर शरह सूद जो थी वो 12 से 13% थी, जिसको उठाकर आप 38% तक ले गए। फिर उसके बाद आपकी शरह सूद आज 22% पर आपने बरकरार रखी है, और यहाँ पर हुकूमत क्लेम करी है कि हम 22% की शरह सूद के साथ कारोबार भी चलाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि हम अपनी महंगाई को कंट्रोल करें। भाई, महंगाई को कंट्रोल तो आप तब करेंगे जब आप रोटेशनल वाइज अपने मुल्क के रिसाइकल प्रोसेस को ना चलाएं। यहाँ ये है पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट इस वजह से बरकरार रहेगा डॉलर की। मैं इस वजह से आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये वक्ती गिरावट है। उसकी रीज़न ये है कि आप इसकी गिरावट के ऊपर ना जाए। आने वाले दिनों के अंदर ये यहीं पर जो जैम किया हुआ है डॉलर को 280 से 290 के दरमियान में, ये बढ़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि 280 से 290 के दरमियान में आपने अगर डॉलर को स्टॉक किया हुआ है, स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, 62-63 हज़ार की हद को अबूर कर चुकी है, तो ये गिरेगी। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे अनाउंसमेंट नज़र आए हैं, कुवैत की तरफ से, यूएई की तरफ से, और उसके साथ साथ सऊदी अरब की तरफ से। लेकिन अभी वो पेशरफ्त होना बाकी है। 25 अरब डॉलर आपने वापस करने हैं। 25 अरब डॉलर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप वो इन्वेस्टमेंट अगर अपने मुल्क में लेके आते हैं तो जो पैसे आप कमाएंगे वो आप इंटरेस्ट की शक्ल में देंगे, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान की आम आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो सवाल करें कह रहे जी डॉलर तो गिर जाएगा। डॉलर पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक गिरेगा जब तक आपके मुल्क के अंदर हुकूमती जितने भी इंफरादी शख्सियात हैं, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉरेन मुल्क में ना बने। जब आपके मुल्क के अंदर आपके कायद, आपकी हुकूमतों के अंदर बैठे लोग आम इंसान की ज़िंदगी और उसकी प्रॉब्लम्स और उसके मसाइल को समझने लगेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर खुद ब खुद गिर जाएगा। यहाँ पर डी डॉलराइजेशन की बात करना किसी खुश फहमी से कम नहीं है। अगर हम बात करें कि डॉलर को 270 तक ले जाएंगे, 260 तक ले जाएंगे, तो ये भी डॉलर की असल कीमत नहीं है।
पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हालात चल रहे हैं, जिस तरह हमने डॉलर को एक जगह पर जैम किया हुआ है, अगर आप इसके पर्सपेक्ट की बात करें तो सर आने वाले दिनों के अंदर ये 350 तक कंफर्मली जा सकता है, यहाँ तक कि 400 तक भी जा सकता है। जिस तरह हमारी हुकूमत कंट्रोल कर रही है, हमने इसको ब्लॉक किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि आपको आगे 71 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी IMF की तरफ से, जो कि रोटेशनल है। उसके बाद आपने 25 अरब डॉलर वापस करने हैं, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी वो आप डेट की शक्ल में दे देंगे। फिर आपके पास क्या बचेगा? वर्ल्ड बैंक कह रहा है आपको, दुनिया का आलमी बैंक आपको कर्जा देकर फिर ये कह रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि आपकी GDP की जो ग्रोथ होगी वो 2050 तक कम होगी। आप मुझे ये बताएं कि जब एक आलमी बैंक जो आपको कर्जा दे रहा है, आपके मुल्क का सारा डाटा उनके पास, वो आपको खबरदार करें कि आपकी मैशत में अभी बहुत सारी रिफॉर्म्स होना बाकी है। आपको IMF ये कह रहा है कि अपने मुल्क के अंदर टैक्स लगाएं लोगों के ऊपर और लोगों को टैक्स पेयर बनाएं। ये IMF की शर्त में से है। 1947 से लेकर अभी तक आपने अपने मुल्क के अंदर ऐसी रिफॉर्म्स नहीं की जो कि आपको गैर मुल्की इदारे मुतालबात करें कि आप ये रिफॉर्म्स बनाएं अपने मुल्क में, अपने मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके आएं। क्यों? उन्हें सबसे ज्यादा डर है कि शायद पाकिस्तान हमारा कर्ज वापस ना कर सके, इसलिए वो अपने आप को सेफ एंड पे रख के आपसे इस तरह की सिक्योरिटी के तौर पर मुतालबात करते हैं। और यहाँ पर बात है डॉलर की, तो जनाब डॉलर आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगा। ये वीडियोस यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ। अगर डॉलर 220, 210 या 200 रुपये तक जाएगा तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान की मस्जिद की और पाकिस्तान को चलाने वालों की। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।